चारी कम फॉरवर्ड। सर बोला ना चारी, गिफ्ट नहीं देगी। तुमने सुना नहीं? तुमने कहा था कि वो गिफ्ट देने के लिए मान जाएगी, पर आखिर में क्या हुआ? मुझे गिफ्ट देने से मना कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई है, मुझे हर्ट हुआ। इसी वक्त मैं तुम्हें डिसमिस कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे नजर मत आना। सर 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 मेरी बात। ये इंसान है या जानवर? फॉर गॉड शेक, मेरे बॉस है मैडम। आखिर ऐसे लोगों के पास काम कैसे कर रहे हो? क्या करूं मैडम? प्लीज 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 आप वो गिफ्ट मुझे दे दीजिए। वो गिफ्ट दूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। जॉब की बात है तो मॉम से बोलकर नया जॉब दिलवा दूंगी, लेकिन इस पागल इंसान को मैं अपना गिफ्ट नहीं दूंगी। ऐसे तुम कितने लोगों को जॉब देती रहोगी? फालतू की टेंशन है, गिफ्ट ही दे दो। खुश रहिए मैडम, भगवान आपका भला करे। जरा इस बेचारे को तो देखो ना। जाकर उस पागल को बता देना कि लोगों से ऐसे भीख नहीं मांगते। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। ये लो, इसे पैक कर दो। सर आप अभी भी यहीं हैं? मुझे लगा आप गुस्सा करके निकल गए होंगे। गिफ्ट कहाँ पर है? मैं गिफ्ट लेके आऊंगा, आपको कैसे पता था सर? सिंपल, जहाँ पैसों से बात नहीं बनती वहाँ हमेशा इमोशन से खेलो। इसका मतलब आपने इमोशनल चाल चली सर? मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा काम आती है। गेट इन। अगर चाल ही चलनी थी तो कुछ और किया होता। मुझे मारने की क्या जरूरत थी सर? अब मुझे समझ में आ गया, आप बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं। चारी। अब सर क्या कर रही हो तुम? तुम्हें काम करने से मना किया था ना? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब से सारा काम सिर्फ मैं ही करूंगी। देखो देखो, कितना थक गई हो तुम। यहाँ पर आओ, बैठो। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांगो। अगर यहाँ से उठी तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कुछ खाट पर ही मेरे लिए लेकर आओगी? मैं कोई महारानी नहीं हूँ। मेरे लिए तो महारानी हो, और मैं ऐसे ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अचानक मुझ पर इतना प्यार कैसे आ रहा है? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है मंगा। शहर में ले जाकर उनका ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो उनकी जान को खतरा है। मंगा, अब क्या बोलेगा? बस थोड़ी कमजोरी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कहा है कि दवाई और फल खाओ, बस। और क्या? ये सब खाने से तुम्हें शक्ति मिलेगी। मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, ऐसा कहा क्या? जो भी बातें मन में होती है तू मुझे बोल देती है। तुझे झूठ बोलना नहीं आता। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मेरे बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जान पाएगा? फिर अभी तक तुमने
मुझे बताया क्यों नहीं? शादी करके जब लड़कियां ससुराल जाती हैं तो जाते वक्त सभी रोती हैं। मैं तब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगी मंगा। मैं मरने वाली हूँ, ये बात तुम्हें बताकर मैं रुला कैसे सकती हूँ? इसीलिए तुम्हारी शादी होने तक मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बहुत हो गया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुम अपने आप को समझती क्या हो माँ? सारा दुख अपने मन में दबा कर रखोगी? ये कोई मामूली सा पेट दर्द है क्या, या कोई चोट है? कैसे बर्दाश्त कर रही हो? मुझे इस दुनिया से जाने में जितना दर्द होगा ना, उससे ज्यादा दर्द माँ बनते वक्त हुआ था, लेकिन मैं खुश थी। मतलब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। कितना भी खर्चा होगा मैं तुम्हें बचाऊंगी। 3 वक्त का खाना हमें ठीक से नसीब नहीं होता, फिर लाखों कहाँ से लाएंगे? मेहनत करूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तुम एक लड़की हो, ऐसा क्या करोगी? तुम्हें क्या करना है? तुम पूरे 100 साल मेरे साथ रहोगी, बस इतना ही। उससे पहले यमराज भी हमें अलग नहीं कर पाएगा, मैं कह दे रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बस यहाँ बैठकर आराम करो और कुछ मत करो। कल सुबह सबसे पहले रानी के पास जाकर बीसी के पैसे ले आऊंगी, फिर हम शहर जाएंगे और बड़े अस्पताल में इलाज करवाएंगे। क्या कहा? बीसी का पैसा ले लोगी? बिल्कुल नहीं, वो पैसे तुम्हारी शादी के लिए मेरी हैं। शादी के लिए जल्दी नहीं है। चुप करो तुम। जो पैसा बचा है सब मेरे ऊपर उड़ाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी रानी को कहकर आती हूँ। मेरी कसम, नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। गुड इवनिंग एवरीवन। एक इंसान को सक्सेस पाने के लिए चाहिए होता है उसके अंदर ढेर सारा भरोसा, कुछ भी हासिल करने का आत्मविश्वास, और इतना ही नहीं, साथ में धैर्य की भी बहुत जरूरत है। और इसीलिए आज ये आयरन लेडी अवार्ड मैं हासिल करने में कामयाब हो पाई हूँ। मुझे इस पोजीशन में आने के लिए आप लोगों ने सपोर्ट किया है, वरना मैं ये आयरन लेडी अवार्ड कभी भी नहीं जीत पाती। थैंक यू सो मच। आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ आपकी वजह से हूँ, और इस बात का मुझे खुद पर बहुत नाज है। ज्यादा बात करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, सो एंजॉय दिस इवनिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है। वो मिस हैदराबाद जो बन गई है। ओहो, डबल कांग्रेट्स। थैंक यू। मिस हैदराबाद मिसेज कब बनने वाली है? लड़का तो देख रहे हैं, पर कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा है। ऋषि, who is he? आई थिंक जयसूर्या होगा, जय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एमडी। ओह, जनार्दन जी का बेटा है क्या? कभी देखा नहीं था मैंने इसे। हमने इसे भी इनवाइट किया है। नहीं दीदी, बिना बुलाए आ गया है।
मेरा नाम सूर्या देवरा जयसूर्या है। जस्ट कॉल मी जय। आयरन लेडी ऑफ द ईयर सिलेक्ट होने के लिए हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। एंड स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू अगेन। सॉरी, आपको अप्रिशिएट करने के लिए और यहाँ आने के लिए मैंने देखा ही नहीं था कि मुझे इनविटेशन मिला या नहीं। कम ऑन जय, विश करने के लिए हार्ट होना जरूरी है, कार्ड की जरूरत नहीं है। थैंक यू। आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे लगा कि आप उम्र दराज होगी, लेकिन आपको देखने से आप बहुत यंग लग रही है। यू लुक लाइक माई सिस्टर। अगर ये तेरी सिस्टर है तो फिर मेरी क्या है? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो जय? नहीं, तुम्हें टोपी पहना रहा है, यही मेरे बॉस की टेक्निक है। मैं सच बोल रहा हूँ, आप स्मार्ट हो, ब्यूटी विद ब्रेन। मेरी दीदी के बारे में और क्या जानते हो? 1975 में पैदा हुई और कैम्ब्रिज में MBA कंप्लीट किया और 20 साल की छोटी उम्र में अपना करियर स्टार्ट करके आज पूरे स्टेट में नंबर 1 बिजनेस वुमेन बन गई। और लगातार आपने 5 बार एंटरप्रेन्योर का अवार्ड लेकर आयरन लेडी भी बन गई। वेल, इसके अलावा इंडिया में 4 स्टेट्स और यूरोप के 2 कंट्रीज में भी अपनी फ्रेंचाइजी शुरू की। गूगल से इसने पूरा डाटा ही चोरी कर लिया है। हेलो, ये सारी डिटेल्स गूगल पर सर्च करके कोई भी निकाल लेगा। कुछ नया पता है तो बताओ। विकिपीडिया और तुम्हें भी इनके बारे में नहीं पता होगा, ऐसी जानकारी बताओ तुम्हें। क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर से सबसे ज्यादा कमाई करके आपको इंडियन गवर्नमेंट पद्मश्री अवार्ड देने के लिए सोच रही थी, लेकिन पॉलिटिकल क्लैश की वजह से उसे होल्ड करके रखा है। क्या मेरी दीदी को पद्मश्री अवार्ड मिलते मिलते रुक गया? लेकिन अगले साल ये अवार्ड आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज जिस कैबिनेट मिनिस्टर ने रोका हुआ था वो जल्द ही राजीनामा देने वाला है। सॉरी, उसे जबरदस्ती निकाला जा रहा है। बॉस, आपने तो कमाल कर दिया। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला जय? दिस इज जय। तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा अप्रोचमेंट देखकर मैं तुम्हारा एटीट्यूड समझ रही हूँ। इम्प्रेसिव। कम, लेट्स एंजॉय द पार्टी। श्योर। ये कोई साधारण आदमी नहीं है। हेलो, आई एम चारी। नो थैंक्स। हाथ तो दीजिए। मैं एरो गैरो से हाथ नहीं मिलाता। लेकिन मैं मिला लूंगा। कौन हो तुम? छोड़ो। पिए मिल जाए तो प्रॉब्लम क्या है? तुम पिए हो, मैं नहीं। तो फिर तुम कौन हो? मैं अपनी दीदी का भाई हूँ। मेरी दीदी अगर रुद्रमा देवी है तो मैं गन्ना रेड्डी। अच्छा, अगर मेरे सर मोदी है तो मैं अमित शाह हूँ। बस कोई सुनने वाला मिल जाए तुम्हें, फिर न जाने क्या क्या सुना डालोगे। तुम्हारे डैडी कैसे हैं? वो ठीक है, रिटायरमेंट के पूरे मजे ले रहे हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में रख दी, तब तुम्हारी कंपनी 7th नंबर पर थी। 7th पोजीशन से तुम 2nd पर बहुत जल्दी ही पहुंच गए। फिर 1st प्लेस क्यों छोड़ दिया? वहाँ पर आप थी। मतलब? आपको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। कम ऑन जय, तुम्हारी बात सच हो सकती है। अगर मेहनत करना जानते हो तो सफलता तुम्हें मिलेगी ही। मैंने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन आपका राइवल बन पाया, ना कि आपसे आगे बढ़ पाया। बट किसी ना किसी दिन आपसे आगे पहुंचूंगा। That's the spirit. लेकिन नंबर 1 बनना इतना इजी नहीं है। I know. नंबर 2 से लेकर नंबर आखिरी तक सबकी नजरें नंबर 1 पर होती है। वहाँ कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन होते हैं। किस तरह से हमला करेंगे ये भी पता नहीं होता। वैसे युद्ध मुझे बहुत पसंद है। जीतने पर खुशी और हारने पर गम मिलता है, जिससे कि इंसान को एक बहुत बड़ा अनुभव मिलता है। मैं भी दुनिया को पहचानना चाहता हूँ और बदले में दुनिया मुझे पहचाने। जंगल का राजा बनना है तो शेर बनने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। खुद पर भरोसा रखोगे तो रॉकेट की तरह आसमान में भी उड़ सकते हैं। वॉर इज माई पैशन, योर माई इंस्पिरेशन। आप जैसा नंबर 1 बनना मेरी जिंदगी का मकसद है। गुड, तुम्हारी सोच मुझे बहुत पसंद आई। देन आपके मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा? बढ़िया है। जैसे कुरुक्षेत्र में धर्मराज ने भीष्म से पूछा कि तुम्हें हराने के लिए क्या करना होगा। इसमें गलत क्या है? मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि आपके साथ मिलकर युद्ध करना चाहता हूँ। अगर जंगल पर राज करना है तो शेर जैसे बनना होगा।
तुम्हारी बातों में बंदूक जैसी धार होनी चाहिए और दिमाग तेज होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो कहना 3 कदम। उन 3 कदमों में ही तुम्हें तीनों लोगों पर विजय पानी है। बताइए, नंबर 1 की जगह पर आने के लिए क्या करना होगा? सिंपल। अगर तुम हमारे राइवल को रिश्ते में बदल दोगे तो तुम खुद नंबर 1 बन जाओगे। समझे या नहीं? आपकी इकलौती बेटी से शादी कर लूं, यही ना? मैं तैयार हूं। बिल्कुल भी सोचे समझे बिना ऐसे अचानक हाँ कह रहे हो। जब किसी प्रपोजल में फायदा हो तो डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, यही बिजनेस रूल है। जब इसमें दोनों का फायदा ही दिख रहा है तो देर किस बात की, बोलिए। लेकिन तुमने तो अभी तक मेरी बेटी को देखा भी नहीं है। जरूरत नहीं है। आपको देखकर मैं आपकी बेटी का रूप समझ सकता हूँ, आपकी बातों से उसकी सोच पहचान सकता हूँ, और आपको देखने के बाद उसका स्वभाव देखने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम एक बार अपने पापा से बात तो कर लो। पापा ने मुझे बिजनेस सौंपा तब 7वें नंबर पर था। अब आपकी बेटी से शादी करूंगा तो आप मुझे नंबर 1 बना दोगी। जब नुकसान होता है तब पापा से पूछना पड़ता है, पर जब फायदा हो तो सिर्फ सरप्राइज देना चाहिए। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। ठीक है, किसी अच्छे ओकेजन पर इसे अनाउंस करेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? इस चीज के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा? मैं अभी जाकर ये खबर सबको बताता हूँ, उसके बाद मम्मी पापा कल आकर आपसे बात करेंगे। ये कोई आम लड़का नहीं, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड लग रहा है। इतने दिनों बाद अच्छा लड़का मिला है। शाल्वी, श्योर। Ladies and gentlemen, attention please. One good news for you. I'm going to marry her daughter, Miss Nitya Srinivas. हाँ, बहुत जल्दी ये मेरे दामाद बनने वाले हैं। ये क्या बॉस, जो ईगल आपने गिफ्ट में दिया वो गाना नहीं गा रही है क्या? सिचुएशन के हिसाब से गाना कुछ अलग ही है। क्यों बेटी, ऐसे एक्सरसाइज करोगी? फिर कैसे करना चाहिए? मैं करके दिखाता हूँ, तुम भी ऐसे ही करना। 1 2 बाप रे! नेक्स्ट क्या है डैड? मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? बेटी को एक्सरसाइज करने सिखा रहा था। बाप रे! खुद की 6 पैक है क्या जो इसको सिखा रहे हो? फैमिली पैक जैसा पेट लेकर मुंह पर पाउडर भर लेते हो। चलो हटो। बाप रे! सपना, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। ये लो, स्किपिंग करो। ऐसे ऐसे करके 6 पैक आ जाएगा क्या? साइज 0 हो जाएगा। पर क्यों मॉम? बुढ़िया मना करेगी तो हम चुप हो जाएंगे क्या? तुम जय को अपनी खूबसूरती से इम्प्रेस करो। उसके लिए शेप में होना जरूरी है, तभी वो सबके खिलाफ जाकर तुमसे शादी के लिए राजी होगा। देखो, जय आने वाला होगा, तुम शुरू हो जाओ। सुनिए जी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। Good morning, Dad. Very good morning. कॉफी दूं क्या? Wait. Let me serve.
डन। थैंक यू। वाओ, नाइस टेस्ट। थैंक यू बेटा। सॉरी छोटी माँ, कॉम्प्लीमेंट कॉफी के लिए था, आपके लिए नहीं। हाँ इतना अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले राकेश मल्होत्रा के लिए था। लॉन्च के सिर्फ 9 महीने में ही उसकी कॉफी की मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ। उसने अपना लक्ष्य पा लिया। हाँ, कॉफी पीने के लिए कहा और बिजनेस की बात कर रहा है। लेकिन आम आदमी इस कॉफी का टेस्ट नहीं ले पा रहा है। यही मल्होत्रा का फेलियर है। अगर कीमत को थोड़ा कम किया जाए और उसके साथ छोटे शहरों में स्टॉल लगाए तो मिडिल क्लास के लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और उसके साथ मार्केट बढ़ेगा। देखो, हमेशा बिजनेस के बारे में नहीं और चीजों के बारे में भी सोचो। चीजों से याद आया, डैड, आज आपका शेड्यूल क्या है? और क्या होगा, अभी पेपर पढ़ते हुए कॉफी पी रहा हूँ, उसके बाद टिफिन, उसके बाद टीवी और फिर आफ्टरनून लंच और उसके बाद आपकी रोज की दिनचर्या नहीं, कोई और प्रोग्राम है क्या? रिटायर्ड बिजनेसमैन के लिए और क्या प्रोग्राम हो सकता है? यू आर राइट। एक रिटायर्ड बिजनेसमैन के लिए और क्या प्रोग्राम होगा? डैड, पिछली रात मैंने एक बड़ी डील फाइनल की है। ओह गुड। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ पहले से ही है, तो फिर ये सब नया क्यों? मैनेज कर पाओगे? ये अलग है डैड। क्या अलग है? हमारी कंपनी जो नंबर 2 पर है उसे नंबर 1 पर ला सकता है। वो कैसे करोगे? मेरी शादी। प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे